आज के इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख 4 नदियों के बारे में जानेंगे। पहला है जो सिंधु नदी, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी और यमुना नदी। सबसे पहले हम इस पॉइंट पर आते हैं कि जो है आपको दिख रहा है कि तिब्बत का जो है मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील से ही 2 नदियाँ निकल करके हमारे भारत देश से होते हुए कहीं ना कहीं जाती है, वो चीज़ हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सिंधु नदी। सिंधु नदी जो मानसरोवर झील से निकल करके बनकर यानी उद्गम स्थल यही है, यहाँ से उठ करके भारत के जो है लेह लद्दाख जो हम कहते हैं, लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर से होकर के अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। और कुछ ऐसे मतलब हम फैक्ट्स जानेंगे इसके बारे में। सिंधु नदी का जो 80% जो 80% जो पानी है वो पाकिस्तान यूज करता है और 20% हमारे भारत के लोग मतलब भारत यूज कर पाता है। सिंधु नदी के 5 मतलब सहायक नदियाँ भी है जो भारत ही से उत्पन्न होकर के उसी रास्ते में जाकर के कहीं कहीं मिल करके अरब सागर में मिल जाती है। सबसे पहले चेनाब, रावी, झेलम, ब्यास, ये सब जो नदी है सिंधु नदी का सहायक नदी है। अब ये तो समझ गए कि सिंधु नदी जो है कहाँ से उत्पन्न होकर के किस दिशा से होते हुए कहाँ जाती है। 80% जो जल है पाकिस्तान इसका यूज करता है और 20% भारत यूज करता है। अब यही स्थल जो है, यही जो मानसरोवर झील है, यहाँ से देखेंगे कि आप एक और नदी जो उत्पन्न हो रहा है तो वो तिब्बत या नीचे में जब रहता है ना तो इसको हम सांगपो नदी कहते हैं। सांगपो नदी कहते हैं। और देखिएगा इस सांगपो नदी जो है जब तक इस एरिया में रहता है उसको हम सांगपो कहते हैं। हमारे भारत में अरुणाचल प्रदेश से एंट्री लेता है। अरुणाचल प्रदेश से असम, असम से होते हुए बांग्लादेश से होकर के और बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। तो ये हुआ आपका ब्रह्मपुत्र। इस पर हम इस नदी को असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से, चाहे हमारे भारत में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ से एंट्री लिया है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से असम, असम से होते हुए डायरेक्ट आता है कहाँ, बांग्लादेश में, बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। अब देखिए आप समझ गए सिंधु नदी, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी, इसको इस एरिया में हम क्या कहेंगे, सांगपो नदी कहते हैं। उस सब वाला देश कहता है अपना, हमारे देश के लोग इसको ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। अब आएंगे हमारे भारत के पवित्र नदी यानी गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, कहाँ से होकर के कहाँ जाती है। आएंगे भारत के उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक गंगोत्री, देखिए जो पॉइंट देख रहे हैं इसका नाम है गंगोत्री। गंगोत्री से उत्पन्न होकर के उत्तराखंड, उसके बाद आता है आपका यूपी यानी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से होकर के अपना बिहार में, बिहार से होते हुए आपको वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में जाते हैं। पश्चिम बंगाल से एंट्री लेने के बाद कहाँ जाता है, यहाँ पर ही बांग्लादेश। अब बांग्लादेश में आकर के जो इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आ रहा है उसी में जाकर के मिलता है। दोनों नदी क्या होती है, बंगाल की खाड़ी में गिरने लगती है। और एक बात और याद रखिएगा कि जो अपना गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है, दोनों मिल करके एक डेल्टा का निर्माण करते हैं। इस डेल्टा को हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं, जहां अपना इसका कुछ भाग बांग्लादेश और कुछ भाग अपने पश्चिम बंगाल में पड़ता है। यहाँ सुंदरबन का विस्तार है और यहाँ पर टाइगर पाए जाते हैं। तो ये हुआ आपका गंगा नदी। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, हमारे देश में इसको गंगा नदी कहते हैं। जैसे ही बांग्लादेश में एंट्री लेता है तो उसका नाम चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, यहाँ पर इसको हम पद्मा के नाम से जानते हैं। मतलब हम लोग चाहे वो लोग कहता है लेकिन हम लोग तो भाई गंगा नदी कहते हैं। अब आते हैं गंगा नदी का एक सहायक नदी है यमुना। यमुना यहाँ जो गंगोत्री है यहाँ से थोड़ा सा ऊपर से उठ करके यहाँ से निकलता है। निकलने के बाद ये यूपी में ज़्यादातर अपना मतलब विस्तार देता है। यूपी से विस्तारित हो करके यहाँ देखिएगा जो मिड पॉइंट है यहाँ पर जो मिल रहा है इसको हम कहते हैं प्रयागराज। प्रयागराज, प्रयागराज का मतलब आज से ठीक पिछले समय इसको क्या कहा जाता था, इलाहाबाद। इलाहाबाद में यहाँ पर आकर के मिल जाती है, इसको हम प्रयागराज। कौन नदी है, यमुना नदी। यमुना नदी आकर के गंगा में इलाहाबाद में आकर के मिल जाती है। उस मिलन स्थल को हम क्या कहते हैं, प्रयागराज। ठीक है, तो इसी के जगह पर इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखा गया है। तो आज के इस वीडियो में आप समझ गए कि इस नदी के बाद सिंधु नदी के बारे में, उसके बाद आप ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, अपने गंगा नदी के बारे में और यमुना नदी के बारे में। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कहने का मतलब कि जो मानसरोवर झील है यहाँ से उठता है कौन, सिंधु नदी, लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में आकर के मिल जाती है। इसका 80% जो जल होता है पाकिस्तान यूज करता है, 20% अपना भारत यूज करता है।
आप ध्यान दीजिए, इसका जो 5 गो सहायक नदी इस फिगर में हम नहीं बनाए हैं, ज़्यादा मतलब बेकार हो जाता। इसका रावी, झेलाब, चेनाब, ब्यास, ये सब जो नदी है इसका सहायक नदी है, यहीं से उठ करके इसमें आकर के मिल जाता है। अब जानेंगे हम फिर से ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। यहीं से यानी मानसरोवर झील से ही बनता है। बनने के बाद अपने देश अरुणाचल प्रदेश से एंट्री लेते हुए कहाँ आता है, जब आसाम में आता है, आसाम से हमारे बांग्लादेश में आकर के बंगाली खाड़ी में मिल जाता है। यहाँ पर इसको सांगपो नदी कहते हैं। जैसे हमारे भारत देश में एंट्री लेता है यानी अरुणाचल प्रदेश से, तो असम में इसको क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। अब आएंगे गंगा नदी। गंगा नदी क्या होता है, उत्तराखंड के गंगोत्री से उत्पन्न होकर के उत्तराखंड, उसके बाद यूपी में, यूपी से अपना बिहार, बिहार से पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल से बंगाल के खाड़ी में आकर के ब्रह्मपुत्र नदी के पॉइंट पर मिलती है। मिलने के बाद बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। फिर उसका है वो सहायक नदी है, गंगा नदी का सहायक नदी यमुना। यमुना गंगोत्री के थोड़ा सा ऊपर जगह से वहीं से निकल करके इस एरिया में आते हुए यूपी में आ करके यहाँ गंगा नदी के प्रयागराज में मिल जाती है। इस मिलन को प्रयागराज यानी इलाहाबाद के नाम से जानते हैं। तो है गाइस, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।